आज हम लोग प्रकाश 11 तक बिहार भूमि के विशेष सर्वेक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक विशेष सर्वेक्षण कर्मी से सर्वे के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पहुँचे हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। जमीन भूमि का जो सर्वेक्षण हो रहा है उसमें क्या क्या कठिनाई आएगी, क्या क्या आपको सुविधा मिलने वाला है, इन सब जानकारी लेकर और इनसे हम बातचीत करेंगे। चलिए अब इनसे हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। और आपसे जो बिहार भूमि सर्वेक्षण जो चल रहा है उसके विषय में आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, हमारा नाम हुआ पिंटू कुमार। हम आपसे जानकारी लेंगे जो विशेष सर्वे हो रहा है वो मतलब क्यों किया जा रहा है ये बिहार में। देखिए, इसके पहले जमीन का सर्वे, जमीन बहुत बड़ा विवादित मैटर है। जमीन का सर्वे आपको हम लोग को सारण जिला में हमको उम्मीद है जहाँ से कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ है, उसके बाद यहाँ पर एक बार रिविजनल सर्वे सरकार कराया, लेकिन रिविजनल सर्वे आपको सारण जिला में संभव नहीं हो पाया। कुछ जिला में हुआ है, जैसे कि आपको सहरसा हुआ, उसमें भी कुछ भी अंचल में हुआ है, सभी अंचल में कंप्लीट नहीं हो पाया। इसकी अभी अधिकांश थाना में देखिएगा तो सबसे ज्यादा विवाद होता है भूमि विवाद। सरकार की ये जो महत्वाकांक्षी इच्छा है विशेष सर्वेक्षण बहुत अच्छा है, ये हो जाएगा तो बहुत विवाद दूर हो जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से सरकार ये विशेष सर्वेक्षण करा रही है इसमें बहुत सारा कठिनाई आएगा और बहुत विवाद बढ़ेगा। क्यों विवाद बढ़ेगा आपको हम थोड़ा बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अमीन लॉट किए हैं, एक अमीन को 9 गांव 10 गांव दे दिया गया है और इसका भी समय निर्धारित कर दिया गया है कि 1 साल में ही आप कर दीजिए या 1.5 साल में कर दीजिए। यानी अमीन पर बहुत सारा दबाव है जो संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ जो भी प्लॉट है, बहुत सारा प्लॉट ऐसे है दादा परदादा का जमीन है, आज इसमें हम बहुत सारे वंशज हो गए हैं, अपने हिसाब से बांटे हैं। और अभी जो सर्वे हो रहा है कर्मी कागज मांग रहे हैं कि आपको किस हिसाब से दिया गया है, तो वो सिर्फ खतियान और केवला देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इनको हम ई प्लॉट दे दिए, ई प्लॉट के बदले में, तो वो नहीं मान रहे, वो कागज मान रहे हैं, जिससे ये सर्वे होना संभव नहीं है। ये विवाद के घेरे में चला जाएगा और इससे बहुत बड़ा विवाद होगा। सर्वे सरकार को कराना था, इसके पहले सरकार को सबसे पहले एक चाहिए कि टीम जो सर्वेक्षण कर्मी का जहां पर शिविर गठित किया है वहां कुछ दिन पहले ऐसा व्यवस्था करे कि जिस रैयत को या जनता को जो कागज नहीं है, जिनको केवला नहीं है या खतियान नहीं है, पहले उनको ये सब कागज अलॉट करा दे, उसके बाद सर्वे कराए, जिससे उनको सहूलियत मिलेगा, सर्वे कर्मी को भी और जनता को भी। आज हमारा कागज जो मेरा पट्टीदार ले लिया है खुद, आज हम उससे कहते हैं कि उस जमीन का कागज दीजिए, तो वो कह रहा है कि जल गया या भुला गया, गुम हो गया, वो नहीं दे रहा है। हम जा रहे हैं रिकॉर्ड रूम में उस कागज निकालने के लिए, तो जूता खिया जा रहा है, मोटा मोटा रकम मांगा जा रहा है, तब जाके वहां से कागज मिल रहा है। कागज नहीं मिल रहा है, जिससे इस सर्वे पर महाग्रहण लगने वाला है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करेंगे कि जो शिविर गठित हुआ है उसमें एक कर्मचारी को ऐसे वहां व्यक्ति नियुक्त करे जिसको व्यक्ति को जो जो कागज की व्यवस्था जरूरत है वहां से मिले आसानी से, और वो अपना फॉर्म भर के जमा करे और उनका अच्छा से सर्वे हो जाए। अगर ऐसा व्यवस्था सरकार नहीं करती है तो ये सर्वे पूरा बर्बाद हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। सर्वे में सिर्फ पैसा की उगाही होगी, जो जितना पैसा देगा जैसे मन वैसे मन अपना काम करवाएगा। मान के चलिए जो सर्वे हो रहा है, अब बहुत सारे जनता के पास तो दस्तावेज ही नहीं होगा, कितने आदमी का तो जल गया है, फट गया है, तो उन लोगों का कैसे सर्वे होगा। जैसे हम अभी आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि इसमें सरकार को पहले सबको दस्तावेज देने का व्यवस्था करना चाहिए, नहीं तो पैसा का मोटा मोटा उगाही हो रहा है, सर्वे नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपके पास पैसा होगा तो आप दे दीजिएगा, हमारे पास नहीं है तो हम कहाँ से देंगे, तो हमारा जमीन का विवाद होगा, मारपीट होगा, यही सब होगा। तो ये चीज बहुत दुर्लभ होगा। तो इसके लिए आसान भी व्यवस्था है, सभी अमीन को सभी दस्तावेज दिया गया है, आपको सिर्फ जानकारी होना चाहिए। आप अपने अमीन से कहिएगा, जो भी आपके गांव का अमीन है। अच्छा, अमीन जो है उनको दस्तावेज दिया गया है? जी, उनको सब दस्तावेज जो पुराना है रिकॉर्ड उनको दिया गया है कि आपको इस देखकर, क्योंकि जो आप दस्तावेज उसको दीजिएगा तो कैसे मालूम चलेगा कि आप ओरिजिनल दस्तावेज दिए हैं कि एडिट करा के दिए हैं। अच्छा, मान के चलिए जो कर्मचारी को दिया गया है दस्तावेज,
तो वो तो पैसा का भी डिमांड कर सकते हैं, ऐसा कुछ। जाहिर सी डिमांड करेगा। तो अगर सर्वेक्षण आपसे पैसा का डिमांड करता है तो आप हमारे या आपके चैनल के माध्यम से आप अपना नंबर उन लोगों को दे दीजिए। आपके पर फोन करेंगे वो, या हमारे पास भी फोन करेंगे कि हाँ कोई अमीन हमसे पैसा मांग रहा है इसके लिए, तो हमारी टीम जो आपकी प्रकाश 11 टीम है, आप हमारी मदद कीजिएगा उन लोगों के साथ चलने के लिए। अगर जनता से अपील है, अगर कोई भी पैसा मांगता है कि दस्तावेज हम आपको दे रहे हैं, या आपको कहीं जो जहाँ ब्लॉक से दस्तावेज निकालते हैं या कोर्ट कचहरी कहीं से भी निकालते हैं कि यहाँ जाइएगा तो इतना खर्चा होगा, उतना खर्चा होगा, उससे कम में आपको दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पैसा तो बिल्कुल भी नहीं लगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में होगा ये काम। हाँ, एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी को दस्तावेज नहीं तो अमीन से कहेंगे, अगर नहीं मिलता है तो आप हमसे संपर्क कीजिए। प्रकाश 11 चैलेंज 11 तक पर संपर्क कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना नाम पता लिखिए, अमीन का लिखिए कि वो नहीं दे रहा है, आपको मोबाइल नंबर दिया जाएगा, उस पर फोन कीजिए। आपको उस अमीन से या जहां से होगा फ्री ऑफ कॉस्ट दस्तावेज दियाएगा, जिसको आप भरकर आप फ्री में सर्वे करा सकते हैं। इस सर्वे में किसी भी कर्मचारी को आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। ये सरकार की महत्वाकांक्षी इच्छा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके जो मंत्री हैं हमारे दिलीप जायसवाल जी, वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, वो अपना नंबर जारी किए हैं। वो बताए हैं कि कोई भी सर्वे कर्मी अगर आपसे पैसा लेता है तो आप हमसे सीधा संपर्क कीजिए, आप मेरे नंबर पे फोन कीजिए। उस कर्मी को हम जल्द से जल्द बर्खास्त करेंगे। उनका नंबर है दिलीप जायसवाल जी का, हम आपको पोस्ट उनका दिखा दे रहे हैं, उनका नंबर भी बता दे रहे हैं। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं या आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। देखिए यही उनका पोस्ट है, न्यूज 18 पर वो अपना बोले थे। उनका दिलीप जायसवाल जी खुद, उनका नंबर है 9430911111। ये खुद अपना वो जारी किए हैं, ये देख लीजिए उन्हीं का है। आपके कैमरामैन को हम दिखाना चाहते हैं, इनका नंबर दिखा दीजिएगा कि अगर कोई सर्वे कर्मी आपसे पैसा मांगता है तो आप इस नंबर पर फोन कर आपके हमारे जो मंत्री हैं दिलीप जायसवाल जी, उनको संपर्क कर सकते हैं। या अगर नजदीक के जो भी खलपुरा, बिशनपुरा, महाराजगंज, डोरीगंज या सिरहिया, चिरान, तेलपा, इधर के व्यक्ति को किसी को अगर परेशानी हो रहा है, वो हम लोग से न्यूज चैनल जो प्रकाश आज तक है संपर्क कर सकते हैं। या फॉर्म भरने में दिक्कत हो रहा है, या आपको दस्तावेज पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, आप आकर हमसे संपर्क कर लीजिएगा। बिशनपुरा बाजार पर आपको 12 बजे से लेकर 6 बजे तक ले हम लोग अवेलेबल रहेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपको फॉर्म भरना है किस तरह बता दिया जाएगा, फॉर्म भरवा दिया जाएगा। दस्तावेज पढ़ने नहीं आ रहा है उसको आपको समझा दिया जाएगा। और किसी भी कर्मी को अगर आपको कोई दस्तावेज नहीं है वो आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा, उस कर्मी से फोन कर दिलवा दिया जाएगा। आपको पैसा कहीं देने की जरूरत नहीं है। जो भी पैसा का अगर उगाही कहे, आप हमारे नंबर पे या प्रकाश आज तक पे कॉल कीजिए, आपको सुविधा उपलब्ध करा दिया जाएगा। मान के चलिए सर्वे में जो फॉर्म है और कितने आदमी को तो समझ में ही नहीं आएगा कि हम फॉर्म भरे कैसे, दस्तावेज पढ़े कैसे, तो इसमें आपका क्या मदद रहेगा? देखिए मेरा मदद यही रहेगा कि आपको कौन कौन फॉर्म भरना है हम बता देते हैं। इसमें आपको 3 पेज का फॉर्म है जो आपको भर के जमा करना है, जिसमें एक होगा आपको प्रपत्र 2। देखिए यही है प्रपत्र 2। आपके कैमरामैन को हम दिखाना चाहते हैं कि ये प्रपत्र 2 है, जो रैयत द्वारा स्वामित्वधारी भूमि का स्व घोषणा प्रपत्र होगा। इसको कैसे भरना है ये भी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। इसमें लिखा है राजस्व ग्राम, यानी जिस ग्राम में आप रहते हैं उस गांव का आप नाम लिख दीजिएगा। थाना नंबर आपका, जैसे कि खलपुरा हमारा घर हुआ, जो हमारे एथी का हुआ 298 थाना नंबर हुआ, वही आप थाना नंबर 298 भरिएगा। मखदूमगंज हुआ वो 297 हुआ। इसी तरह हर गांव का अपना अपना थाना नंबर होता है, वो अपना भरेंगे। यहाँ हल्का नंबर यानी पंचायत अपना भरिए, कौन पंचायत हुआ। पुलिस थाना जो हम लोग का पड़ेगा मुफस्सिल हुआ अपना भरेंगे। अंचल भरेंगे, अगर जो छपरा सदर से है छपरा सदर भरेंगे, जो गारखा सदर से होंगे गारखा भरेंगे, जो जहाँ का होंगे वहां का अपना भरेंगे। जिला में सारण जिला से होंगे तो सारण जिला हो गए, बेगूसराय होंगे बेगूसराय में, जिस जिला के होंगे वो अपना भरेंगे।
फिर यहाँ है रैयत का नाम एवं सहिस्सेदार का नाम एवं अंश। अगर आप अपने पटीदार के साथ भरते हैं तो इसमें सब उनका नाम भरना पड़ेगा, या अपना भरते हैं तो अपना नाम। इसमें अस्थाई पता में आप अपना अस्थाई पता भरिएगा, यहाँ खाता संख्या भरिएगा, खेसरा संख्या भरिएगा। इसमें रकबा आपको भरना है, डिसमिल में भर रहिएगा। अगर आपको रकबा उसमें होगा, काठा धूर में होगा, उसको कन्वर्ट करके डिसमिल में आप भरिएगा, एकड़ में, डिसमिल में, क्योंकि अभी जो डिजिटल आपको खतियान मिलेगा सब एकड़ डिसमिल में मिलेगा, इसीलिए आप एकड़ डिसमिल में भरने का कोशिश कीजिएगा। चौहद्दी में उसको आप चौहद्दी भरिएगा, उत्तर में जो होगा वो लिखिएगा, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, किस्म जमीन का। दूसरा जो है और दूसरा आपको एक फॉर्म भरना है, आपको है प्रपत्र 3A, जो आपको ये वंशावली कहलाता है। अच्छा, इसमें देखिए कैसे भरना है। इसमें आपको लिखा हुआ है सेवा में शिविर प्रभारी, अंचल का नाम लिखिएगा, जिला लिखिएगा, ऊपर में अभी जिस व्यक्ति को जमीन रखना है वो, जैसे श्री या श्रीमती, जैसे हम 3 भाई हैं तो ऊपर में अगर हम तीनों अपना एक में रखना चाहते हैं, बंटवारा में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे ऊपर पिंटू कुमार, मंटू कुमार, चिंटू कुमार, इधर अपना पिता के नाम। और देखिए एक नीचे कर लिखा हुआ है दू में संलग्न प्रपत्र, दू में अंकित स्वर्गीय, स्वर्गीय करके लिखा हुआ है। यहाँ आप उनका नाम लिखिएगा जिसके नाम से आपका जमीन होगा, यानी जमीन मेरे दादा का नाम से है तो यहाँ पर मेरे अपने दादा का नाम लिखूंगा, फिर उनके पिता का नाम, या ऊपर मेरा नाम, जमीन मेरा भी नाम का है तो यहाँ पर भी दू में अपना नाम। यानी सिर्फ इसमें एक ही समझने वाला बात है, जो अंकित 2 में स्वर्गीय करके लिखा है यहाँ उनका नाम लिखना है जिनके नाम से जमीन है। चलिए, और यही है। और एक जो है एक और है इसमें वंशावली 3A कर, जिसमें इसमें जितने हिस्सेदार होंगे वही लिखना है, नहीं होंगे इसको छोड़ भी सकते हैं। इतना प्रपत्र आप लोग को भरना है। और चीज जो दिक्कत होगा, आपको कठिनाई होगा, आप प्रकाश आज तक पर संपर्क कर सकते हैं या हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, आपको इसको समस्या को समाधान कराया जाए। और हम आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनता रैयत को ये सूचित करना चाहते हैं कि वो किसी के बहकावे में न आए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, प्रकाश 11 तक से संपर्क करें या हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको निःशुल्क सेवा प्रदान किया जाएगा। और कोई भी आपसे पैसा की उगाही करता है, मांग करता है, तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कीजिए या दिलीप जायसवाल जी का जो नंबर है उस पर संपर्क कीजिए। एक्टिव रहिए, तभी जाके आपका सर्वे में सही से काम होगा, नहीं तो आपको बहला फुसला दिया जाएगा और आपको दस्तावेज में छेड़छाड़ कर दिया जाएगा, जिसको लेकर आप दौड़ते रहिएगा। जो भी जनता का समस्या है आप दिए गए स्क्रीन पे आप फोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसका बिल्कुल भी पैसा नहीं लगेगा। आप देख रहे हैं प्रकाश 11 तक। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारे साथ जो है कैमरामैन कुंदन, और इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।